हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम पढ़ेंगे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। ऊष्मा का प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण होता है। मतलब ऊष्मा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है। तो ऊष्मा का प्रवाह तापमान के अंतर के कारण होता है। क्या होता है? तापमान के अंतराल के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है। तो दर्पण बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? भस्म बनता है। चलिए अगला सवाल। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट पांचवा सवाल। निम्नलिखित में से किस से सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब किस दर्पण या किस लेंस का उपयोग किया जाता है जिससे सूर्य प्रकाश को एक नाभि बिंदु पर स्थित किया जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अवतल दर्पण द्वारा। चलिए अगला छठा सवाल। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या पूछा है? न्यूटन में कितना होता है। तो कितना होगा? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। चलिए अगला सातवां सवाल। लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है। लाइट ईयर का मतलब प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी की मापक इकाई है और प्रकाश वर्ष से लंबी दूरियों को मापा जाता है, जैसे खगोलीय दूरियां, मतलब कि ग्रहों के बीच की दूरी को मापा जाता है। चलिए अगला सवाल। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का मात्रक, मतलब एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक कौन सा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डायोप्टर। चलिए अगला सवाल। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो जूल किसकी होगी? ऊर्जा की इकाई है जूल। चलिए अगला 10वां सवाल पढ़ते हैं। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो प्रकाश की चाल को मापने वाले वैज्ञानिक रोमर थे। चलिए अगला सवाल। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो ये तो सभी को आता ही होगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। चलिए अगला सवाल। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। चलिए अगला सवाल। एक्सरे का शोधक कौन था। तो मतलब एक्सरे का शोधन किसने किया था। तो वैज्ञानिक रंटजेन। वैज्ञानिक क्या हो जाएगा? रंटजेन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कैमरे में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो कौन से माध्यम में ध्वनि का वेग हमेशा सबसे अधिक होता है। तो होगा ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। चलिए अगला सवाल। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्या होता है। तो प्रतिध्वनि हमेशा कब सुनाई देती है? जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है हमें। चलिए अगला सवाल। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें उत्सर्जित कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। प्रोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज है जो वैज्ञानिक एंडरसन ने की थी। चलिए अगला 19वां सवाल पढ़ते हैं। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। चलिए अगला सवाल। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। और पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसे मरकरी भी कहा जाता है और इसका मात्रक होता है Hg। इसका मात्रक Hg होता है और इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। मतलब किस वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो ये हो जाएगा डोबेरेनर। वैज्ञानिक डोबेरेनर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। चलिए अगला सवाल। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था।
तो वैज्ञानिक मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किया था। चलिए अगला सवाल, सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार पारा धातु का खनिज है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? परम आर्द्रता कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25वां सवाल, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब स्पष्ट दृष्टि, हमें कोई वस्तु स्पष्ट देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, प्रकाश तरंग के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश तरंग के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइगेंस, वैज्ञानिक हाइगेंस ने। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम क्या है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, और नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा भी बनती है तो वह नाभिकीय संलयन के द्वारा बनती है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्या होगा? हाइड्रोजन बम तो कौन सा था? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। चलिए लास्ट सवाल पढ़ते हैं, परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु रिएक्टर भी क्या है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और परमाणु रिएक्टर में क्या उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है नाभिक परमाणु रिएक्टर में, और परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।